राधे राधे। मैं वृंदावन से आज आपके सामने लेके आई हूँ श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। राधा मदन मोहन जी मंदिर सप्त देवालयों में से एक है। 7 ऐसे देवालय जिनकी वजह से आज वृंदावन फल फूल रहा है। अति प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। जमुना जी के किनारे बसा ऊंचे टीले पर यह राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। एक तरफ बह रही हैं जमुना मैया और दूसरी तरफ है ये राधा मदन मोहन जी का मंदिर। पहले यमुना मैया मंदिर के बिल्कुल नीचे तक थी, फिर धीरे धीरे समय के साथ किनारे चौड़े होते गए। जमुना नदी जो है वो सिकुड़ती गई। इस मंदिर की 2 कथाएं हैं। पहला, आप इसका शीर्ष देखिए। इसके शीर्ष पर कोई भी गुंबज या फिर कलश स्थापन नहीं आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कलश वगैरह नहीं था, लेकिन उसके पीछे की एक कथा है, वो मैं आपको इस वीडियो में कथा सुनाऊंगी। साथ में अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वृंदावन कभी भी आएँ, मेरे इस चैनल पर मैंने पूरे प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला डाली है, साथ में सप्त देवालय डाले हैं कथा के साथ। उनको अवश्य सुने और वृंदावन आने का पूरा लाभ उठाएं। ये मदन मोहन जी का मंदिर बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा विशाल मंदिर है। मंदिर के आपको बुर्ज पर बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी कीलें दिख जाएंगी। उसके पीछे की भी कथा है, वो भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बात तब की है, देखिए यह वृंदावन का जो मदन मोहन जी का मंदिर है उसके अंदर का विग्रह रूप है, जिसके दर्शन भी मैंने डाले हैं। आप दर्शन करके उनका लाभ अवश्य उठाएँ। बात तकरीबन 550 साल पहले की है, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे बंगाल से। उनके एक शिष्य थे सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। यहीं पर वो भगवान श्री कृष्ण की भजन, पूजन, सेवा आदि किया करते थे। सनातन गोस्वामी जी के बारे में कहा जाता है वह भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान बालक के रूप में आके स्वयं उनके सामने खेला करते थे, प्रसाद ग्रहण किया करते थे और उनके हाथों से भोग प्रसाद पाया करते थे। सनातन गोस्वामी जो भी भिक्षा में लेके आते, चून आटा, उसी का घोल करके वो भगवान को जैसे तैसे भोग लगा देते थे। भगवान इस तरह का बोर खाना खा खा के उब गए थे। एक दिन भगवान आए और उन्होंने कहा, सनातन, इस तरह के प्रसाद से मैं उब चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खाने में नमक वगैरह का प्रबंध करो। सनातन गोस्वामी बोले, मैं तो महाराज बहुत ज़्यादा वृद्ध इंसान हूँ, जो कुछ भिक्षा में मिलता है मैं वही आपको भोग लगा देता हूँ। आज आप मुझसे नमक मांग रहे हैं, कल आप मुझसे मीठा मांगेंगे। इस तरह से तो आपकी जो इच्छाएँ हैं वह बढ़ती ही जाएंगी। आप स्वयं अपनी जो चीज़ें हैं उनका व्यवस्था खुद करें, मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं करूँगा। इस तरह से सनातन गोस्वामी ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान भी कहाँ मानने वाले थे, भगवान अपने स्वरूप में ही खेलने लगे। ये वही जगह है, वही कुटीर है जहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन, पूजन, भक्ति आदि प्रसाद वगैरह का काम किया करते थे, जहाँ पे कृष्ण भगवान की शिला अभी भी है। काफ़ी समय बाद जब एक बार एक साहूकार की नाव जो किनारे पे फंस गई थी, जमुना के किनारे पे, जिसमें नमक भरा हुआ था, और उन्होंने देखा तो आसपास उन्हें दूर दूर तक, तब वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ जंगल ही था। वो आए और उन्होंने देखा कोई इंसान भी नहीं है, तो उन्होंने वृद्ध सनातन गोस्वामी को देखा, नाव वाले ने, और उन्होंने कहा कि आइए ज़रा हमारी मदद कर दीजिए। सनातन गोस्वामी बोले, मैं तो इतना वृद्ध हूँ, मेरा जो मदन गोपाल है वो यहीं पे खेल रहा है, तो तुम मदन मोहन से जाके मदद मांग सकते हो। लोगों ने देखा तो सामने एक बालक था। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? बालक ने कहा, मैं मदद तो करूँगा, लेकिन मुझे एक वचन दो, यहीं पर तुम एक भव्य मंदिर बनवाओगे। देखिए सामने ये सनातन गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। बालक ने इस तरह से वचन मांगा तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हमारी नाव निकलते ही हम यहाँ पे एक मंदिर ज़रूर बनवाएंगे। ऐसा कह के जैसे ही भगवान ने उस नाव को हाथ लगाया, नाव चल पड़ी और देखा नमक सारा का सारा हीरे और जवाहरात में बदल चुका था। फिर क्या था, साहूकार ने यहाँ पे बहुत ही भव्य इस तरह का मंदिर निर्माण करवाया और इसके ऊपर एक सोने का कलश स्थापित करवाया। यमुना के पार अभी भी एक गाँव है जिसका नाम है माट। माट में 2 बाप बेटे रहा करते थे। दोनों बाप बेटे एक नंबर के शातिर चोर थे। उनकी नज़रें हमेशा के लिए इस सोने के कलश पर गड़ी रहती थी। वह चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इस कलश को पा लिया जाए, लेकिन मंदिर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा अधिक थी। उन्होंने विचार किया कि मंदिर में समय के अनुसार 1 घंटा बजता है, जैसे 1 बजे 1, 2 बजे 2, 3 बजे 3 घंटे। इस तरह से बाप बेटे ने चोरी की एक योजना बनाई और घंटे के हिसाब से वो मंदिर की बुर्ज पे कील को दागने लगे। 1 घंटे पे 1 बार वार करते, 2 घंटे पे 2 बार वार करते। ऐसे करते करते भोर में उन्होंने वह कलश तक पहुंच गए और कलश चुरा लिया और नीचे जमुना जी में छलांग लगा दी। अभी से मंदिर के शीर्ष पर कोई बुर्ज नहीं है, कोई कलश नहीं है, क्योंकि जमुना के उस पार माट गाँव जो आज भी मौजूद है, वहीं के जो बाप बेटे चोर थे वो चुरा के ले गए थे। मंदिर के शीर्ष पे आज भी आप कीलें जो है उस समय की वो अभी भी गड़ी हुई हैं बुर्ज पर चढ़ने की। तो इस तरह से कथा संपन्न होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।